नमस्कार, एम फैक्टर में आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। पश्चिम बंगाल में चुनावी संग्राम और भी ज्यादा भीषण हो गया है। कई समीकरण साधे जा रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं। किसी को किंगमेकर बताया जा रहा है तो किसी को वोट कटवा। इधर दीदी से तेजस्वी मिले, उधर कांग्रेस में फुरफुरा डील पर तलवारें खिंच गई। किस्सा सिर्फ इतना ही बस नहीं है, कोलकाता में पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। लहूलुहान पोस्टर सियासत के सेंटर में आ चुका है। बनते बिगड़ते समीकरण में कौन किसके साथ है, यह पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं है। बस इतना साफ है कि टक्कर दीदी बनाम दादा में है। लेकिन बंगाल की इस राजनीति को मुसलमान कैसे देख रहे हैं? क्या नए समीकरण से मुस्लिम वोट शिफ्ट हुआ तो आखिर किधर? आज उसके जवाब एम फैक्टर के 56वें एपिसोड में आपको मिलेगा, और वो सीधे पूर्वी मेदिनीपुर के तमलुक से। রান্না বান্না সব ফেলে দিয়েছে। बंगाल में ये क्या हो रहा है? राजनीति का ये कौन सा असूल है जिसमें ना बुजुर्गों पर रहम है, ना उम्र का ख्याल है, ना कोई मर्यादा है तो सिर्फ तांडव काल। वो तांडव काल जिसका ताप 70 साल की इस बुजुर्ग महिला ने झेला। घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को पीटा गया, परिवार को पीटा गया। जो हाथ लगा उस पर राजनीति का बेलगाम डंडा चला। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसकी दास्तां अजीब है, बहुत अजीब। ঢোকার পরে দেখলাম মার এইখানটা তোরে ওরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। आरोप संगीन है, आरोप दीदी के खेमे पर लगे हैं। इस पर भी राजनीति गर्म है। उत्तर 24 परगना के पटना ठाकुरतला में बुजुर्ग महिला की पिटाई को मुद्दा बनाकर कोलकाता में पोस्टर वॉर छिड़ा है। सवाल दीदी से पूछे जा रहे हैं। वो बोले हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको, हम आपको आप आस्था रखिए, हम कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। हम लोग भी बोले हैं आप नहीं पकड़ेंगे तो फिर वो आ रहे हैं, फिर धरना में बैठेंगे। बंगाल में कौन महफूज है, कितना महफूज है, इस पर सियासत फराटा भर रही है। राजनीति के इस रक्त चरित्र को बंगाली मुसलमान कैसे देखते हैं, इसी की था लेने हम पूर्वी मेदिनीपुर के तमलुक पहुंचे। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है चरागों का सफर कितना है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के तमलुक विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, फिर उसी सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में तमलुक के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है यहाँ का मुस्लिम मूड मीटर। तमलुक सीपीआई का गढ़ है। अशोक डिंडा यहाँ से विधायक हैं। मुस्लिम वोटर यहाँ गेम चेंजर मारे जाते हैं। इसकी वजह यह है कि तमलुक में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। साल 2016 के चुनावी रण में यहाँ टीएमसी कैंडिडेट महज 500 वोट से हारा था। लेकिन अब की बार तमलुक के मुस्लिम मन में कौन है? पहला जवाब शांतिपुर गांव में मिला, जहां 70% के करीब मुसलमान हैं। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं तमलुक में ही शांतिपुर गांव में। चलिए आगे चलते हैं। लोगों ने बताया मुझे संखालुओं का गांव है, माइनॉरिटीज का। शांतिपुर का माहौल शांति है, शांति है। और चुनाव का माहौल बना है कि नहीं? है, बन रहा है, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। बढ़िया है। किसका माहौल बन रहा है? दीदी का, दादा का? दीदी का इधर दीदी का सब है? दीदी का दीदी का। ये बताइए कि दीदी का बन रहा है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा साइलेंट वोटर है। बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। और तीनों मिलकर तृणमूल अच्छा है। तृणमूल अच्छा है। तो दीदी अच्छा है। आपके बहुत सारे भाईजान कह रहे हैं कि आपने कहा बीजेपी हटाओ देश बचाओ, कहीं फुरफुरा शरीफ वाले को तो नहीं लाओ? नहीं, दीदी के लाओ। फुरफुरा वाले को जानते हैं? फुरफुरा वाले के सबको जानते हैं। जानते हैं। कौन है वो? सिद्दीकुल्ला। हाँ, बात सिद्दीकी। देखिए नाम तो आप उसका कुल्ला कर दिया, सिद्दीकुल्ला। जो आएगा 2020 में दीदी था, 2021 में दीदी आएगा। सब सीपीएम था तो पानी भी दूर से आना पड़ता है। अभी घर में पानी है, घर में पानी है। तो मतलब फिर से दीदी लाओ। शांतिपुर गांव के मुहाने पर दीदी की हवा है। लेकिन साल 2016 का सियासी समीकरण बेहद चौंकाने वाला है। साल 2016 में सीपीआई को 45% वोट मिले थे।
जबकि टीएमसी को 44.47% वोट मिले थे। बीजेपी को महज 6.63% वोट मिले थे। साल 2016 में मुस्लिम वोटरों ने सीपीआई के जिन अशोक डिंडा पर भरोसा जताया था, वो अब भगवा रथ पर सवार हैं। तो क्या अब की बार यहाँ के भाईजान किसी बड़े उलटफेर का मन बना चुके हैं? शांतिपुर गांव में ही हैं। यहाँ पे एक भैया से मुलाकात हुई है। तो आप ये बताइए, अभी चुनाव आया है, तो चुनाव में बंगाल में जो वोटिंग होगी, जात पात मजहब पे होगा या उन्नयन के नाम पे वोट होगा? डेवलपमेंट के हिसाब से ही होना चाहिए। होना चाहिए डेवलपमेंट के हिसाब से। होगा किस पे? देखिए, हम लोग भी चाहते हैं डेवलपमेंट के ऊपर ही हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तृणमूल सरकार आने के बाद जितना डेवलपमेंट हुआ आज तक कभी भी नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है आसिफ भाई के लिए कौन? मेरे लिए देखिए, हम लोग के लिए तो दीदी या दादा? दीदी है। दीदी। आसिफ भाई के लिए दीदी हैं। चलिए आगे चलिए। तमलुक की ताहलत मस्जिद से निकला पैगाम यहाँ के मुसलमानों में खासी पैठ रखता है। मस्जिद के पास जो भी भाईजान मिले वो दीदी से मुतमईन दिखे, लेकिन क्या ये सिलसिला आगे भी कायम रहने वाला था? आप कह रहे हैं कि मौसम सर्दी का हो रहा है, लेकिन बंगाल में तो चुनाव का मौसम हो रहा है। वो चुनाव में हम नहीं पढ़ते, वोट देते हैं, बस यही जानते हैं। तो बस वो आदमी जो कहते हैं वही वोट कर देता है? नहीं, मेरा जो खुद का जो इरादा है मैं उसी से वोट देती हूँ। क्या इरादा है? हाँ, मेरा यहाँ पर वो जो हमारा ममता दीदी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम ममता दीदी को देते हैं वोट। ममता दीदी को? हाँ, हमारा जिस दिन से वोट उठा मैं उसी को दे देती हूँ। आपके साहब का क्या इरादा है? उसको वो भी खुश है, ममता। वो भी खुश है? हाँ, सब खुश हैं। और लॉकडाउन में बहुत परेशान में था, जब बाहर थी, वो ममता दीदी था ना, बहुत हमारा हेल्प किया था। जिंदगी भर रहेगा तो हम लोग खुश रहेंगे। जिंदगी भर? हाँ, वो बीजेपी आएगा तो क्या होगा ऊपर वाला जानती है। कह रही हैं कि नाम मत लीजिए ममता के अलावा किसी और का, मेरा बुखार और बढ़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शहजादी खातून दीदी की फैन है, तो क्या दीदी पर यही भरोसा साल 2019 में तमलुक में टीएमसी के लिए तुरूप का पत्ता साबित हुआ था? साल 2019 में तमलुक लोकसभा सीट पर टीएमसी ने बाजी मारी थी। तब टीएमसी को 42.85% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 39.86% वोट मिले थे। सीपीएम को 12.79% वोट हासिल हुए थे, वहीं कांग्रेस को महज 0.97% वोट मिले थे। तमलुक लोकसभा सीट से दिव्येंदु अधिकारी सांसद हैं। खास बात यह है कि दिव्येंदु उन्हीं शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं जो दीदी से तौबा कर चुके हैं। लेकिन अब की बार यहाँ के भाईजान किससे तौबा करने वाले हैं, अब ये जानने की बारी थी। चुनाव तो आ गया, ये भी साफ है कि टक्कर जो है टीएमसी और बीजेपी में है। हाँ? क्या लग रहा है? बीजेपी वो मीडिया लोग बोलता है बीजेपी टक्कर में है। तो कौन है टक्कर में? टक्कर में अरे कोई तो दूसरा पार्टी होगा ना, एक टीएमसी। हम लोग का सीएम जो काम किया। आपका सीएम मतलब ममता दीदी? ना, ममता वेस्ट बंगाल का सीएम तो मेरा तो होगा सीएम। वेस्ट बंगाल का सीएम तो मेरा तो होगा। उन्होंने डेवलपमेंट किया, काम किया, तो मैंने हम लोग का सीएम जो काम किया तो उसके सामने तो कोई नहीं आ सकता। तो आपको मतलब दीदी पसंद है? हाँ, दीदी अच्छा है, मतलब उनके सामने कोई टक्कर में भी नहीं है? नहीं है। अब सुनिए, अब दीदी का लोग भी भाग रहा है बीजेपी में। शुभेंदु अधिकारी भाग गया, दिनेश त्रिवेदी भाग गए, हम लोग जो वोट देता डालमिया भाग गई। हाँ, वोट देता है ना, डोमजूर से राजीव बनर्जी भाग बोल रहा हूँ। हम लोग जो वोट देता है ना, एक आदमी को देख के, एक आदमी को हाँ, हमारा सीएम दीदी है। उनको ही देख के हमरा वोट देता हूँ। भाई साहब कह रहे हैं कि कोई भी कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग किसी नेता को देख के वोट नहीं देते, हम सिर्फ दीदी को वोट देते हैं। चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, दिनेश त्रिवेदी हो, राजीव बनर्जी हो, ये कहीं भी जाए। तो दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि ये तमाम लोग इनके लिए तभी हैं जब दीदी हैं। खैर चलिए और आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। शांतिपुर में मुद्दा विकास है। विकास के मुद्दे पर यहाँ के मुसलमान वोट करेंगे। दीदी का साथ छोड़ चुके नेताओं से यहाँ के मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं है, जैसा कि शेख शमशुल ने दावा किया। तो क्या अब की बार तमलुक के भाईजान सिर्फ दीदी का ही साथ देंगे? किया क्या है मोदी जी ने? ममता जी जितना कुछ किया है, मोदी जी ने किया क्या है? मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दिया जो किया है। नहीं दिखाई दिया? ममता जी जो किया है वो सब दिखाई दिया, लेकिन मोदी जी क्या किया मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। और एक आ रहे हैं भाई साहब हैदराबाद से, पहचानते हैं उनको? असदुद्दीन ओवैसी हाँ, पहचानते हैं। बढ़िया है ना? लेकिन मेरे को ममता जी बढ़िया लगता है।
क्या बात कर रहे हो आप भी? इमरान खान मुसलमान, ओवैसी जी भी मुसलमान, ममता दीदी तो पंडित आदमी है। मान तो सभी है, लेकिन मेरे को ममता दी ही अच्छा लगता है। तो मजहब के नाम पे नहीं जाएंगे आप? मज़हब की जगह और पॉलिटिक्स की जगह जो हम लोगों को देखेगा ना तो हम लोग उसी के पास जाएंगे ना। मज़हब के वजह से तो हम लोग पॉलिटिक्स नहीं चेंज करेंगे ना। ये भी साफ हो गया कि यहाँ के भाईजान ना ओवैसी से मुतमईन है और ना फुरफुरा फैक्टर यहाँ चलने वाला है। क्या आगे भी मुस्लिम मूड का कांटा दीदी की तरफ ही रहने वाला था या फिर शांतिपुर गांव में मुस्लिम मूड का कांटा बदलने वाला था? मुस्लिम मन की था लेते हुए इस वक्त हम पंचशिला गांव में पहुंच गए। चुनाव का कैसा माहौल चल रहा है बंगाल में? गर्म है? बिल्कुल गर्म है। इधर हम लोगों का जो सोच है, नरेंद्र मोदी 2014 साल में कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार का नीति का विरुद्ध के हम लोग 130 कोटी भारतवासियों को वोट दिया था। मोदी जी का जो विकास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो नीति कथा है, हम लोग के विश्वास के लिए मोदी जी को वोट दिया था। आपका नाम है सद्दाम हुसैन? जी बिल्कुल सर। और आपको को मोदी जी पे विश्वास है? बिल्कुल। ये जो अभी सद्दाम भाई बोले हैं, जो हम लोग जो माइनॉरिटीज में बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी संप्रदाय का जो हम लोग इंसान है, जो वोटर है पश्चिम बंगाल के, तो हम लोग पूरा विश्वास के साथ, पूरा सच्चाई के साथ भाजपा के साथ है। क्योंकि ऐसा भाजपा एक ऐसा पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास का बात बोलते हैं। लेकिन आप पे नहीं है विश्वास? मेरा पूरा 100% विश्वास है मोदी जी का पर ऊपर है। ममता दीदी तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास हो सकता है, भाजपा कहती है, लेकिन उसको नहीं है मुसलमान पे विश्वास। नहीं, ये तो जुमला है दीदी का, ओनली जुमला। भाई बकवास है। अभी कितना होगा? 2, ओनली 2 से 200। 2 पे आपने तो और 2 शून्य लगा दिए। 2 शून्य लगाएगा। अभी मैं नहीं शून्य लगाया, अभी पब्लिक लगाने वाला है, वोटर लगाने वाले। वेस्ट बंगाल का वोटर 9.5 साल में जो दीदी किया है कारनामा देख चुका है। चलिए भाई, जहाँ पना जिले इलाई, अकबर साहब कह रहे हैं कि पहले 2 था, 2 शून्य और लगा दिया, 200 सीट दिलवाने की बात करें। आगे चलिए। बंगाल की सियासी पिच पर जितने टर्न हैं, उतना ही स्विंग तमलुक में दिख रहा था। शांतिपुर गांव में दीदी का दबदबा दिखा, लेकिन पंचशिला पारा में आते ही मुस्लिम मूड मीटर की सुई बदल गई। तो क्या जो यहाँ के भाईजान की जुबान पर था वही उनके दिल में भी है? मुस्लिम मन को टटोलने पर इसका भी जवाब मिला। और बंगाल में किसका पारा बनेगा? बीजेपी सरकार बनेगा। अरे भैया, नाम क्या है? पंडित जी हैं? नहीं, तो शेख बादशाह अली। शेख बादशाह अली जी। मुझे तो लगा यार पांडे मिश्रा कुछ होंगे। नहीं भाई। हाँ? नहीं, सीधा छूटते बोल रहे बीजेपी का सरकार। एकदम। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? बहुत कुछ नुकसान कर दिया हम लोगों का। बीजेपी ने नुकसान कर नहीं। दिया? तो टीएमसी ने किया। क्या नुकसान कर दिया? इतना बढ़िया दीदी कहते हैं सारा मुसलमान मेरा, इमाम का भत्ता दे दिया। सिर्फ इफ्तार पार्टी में जाती है, हाँ। वो खाती है, टोपी लगाती है। दीदी कहाँ टोपी लगाती है? अरे वही रुमाल लगाती है, मतलब टोपी लगा दिया। हम लोगों को भी टोपी लगा दिया। हाँ, पूरे देश को भी टोपी लगा दिया, पश्चिम बंगाल को भी टोपी लगा। मोदी जी बहुत कुछ कर रखा। क्या कर रखा है? बहुत कुछ। क्या? गैस दिया हम लोगों को, 2 रुपया किलो चावल दिया। दीदी दी ना 2 रुपए किलो चावल? हाँ, दीदी दिया। दीदी का कुछ नहीं है। दीदी का कुछ भी नहीं। ये क्या बोल रहे हैं? दिल से भी मोदी है। हाँ। और जबान से भी मोदी है। और नाम बताइए। मेरा नाम है शेख सानेवाज। तो जय श्री राम कहना पड़ेगा। जय श्री राम करेंगे तो आपको काफिर घोषित कर देगा सर? कोई मुश्किल नहीं है। काफिर बन जाएंगे? हाँ। अरे भैया, मोहब्बत में शायरी लिखते थे, गजल, बड़े बड़े शायर लिखते थे कि तेरे लिए मैं काफिर बन जाऊंगा। आप काफिर बन जाएंगे? जी। किसके लिए? मोदी के लिए। ये तो साफ हो गया कि तमलुक की राह आसान नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को दीदी भी कबूल है और दादा भी, लेकिन जिस जय श्री राम की उद्घोष से दीदी की त्योरियां चढ़ जाती हैं, शेख शहनवाज जैसे भाईजान को उस नारे में कुछ गलत नहीं दिखता है। शांतिपुर में जैसा जोश, जैसी हवा दीदी की थी, वो पंचशिला पारा में थमती दिखी। लेकिन क्या ये भगवा लहर आगे भी कायम रहने वाली थी? काफी बनने की तैयारी में? नहीं, हम लोग काफी बनने नहीं है। जो मोदी जी जो काम कर रहा है, काम के लिए हम वोट देगा। हम लोग का जय श्री राम नहीं है, हम लोग का ये डाके भारत माता की जय, समझा? इस पे भी तो मौलाना लोग नाराज हैं।
देखिए कोई नाराज है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मौलावाद से तो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन उससे जो उसका जो बात जो लेगा ना, वही तो धंधा में तो घूम रहा है। तो सारा पश्चिम बंगाल में धंधा में नहीं चलेगा। हम लोग का एक ही बात है, जो सच भाव रहो, सच भाव में हमको लोगों को वोट देगा, ठीक है। ये धंधा नहीं चलेगा पश्चिम बंगाल। आपको लग रहा है मतलब दीदी वो ड्रामा कर रही है? ड्रामा एकदम 100% ड्रामा कर रहा है, 100% ड्रामा कर रहा है। तो दीदी तो कहते हैं बीजेपी वाला ड्रामा करता है। नहीं, वो नाटक करता है। वो ये पश्चिम बंगाल में नाटक छड़ा कुछ नहीं करता है, लेकिन जो उसका विरुद्ध में जो कुछ बोले वही जेल खाएगा और वो माओवादी हो जाएगा। जेल खाएगा माओवादी? हाँ, हम लोग। तो आपको दीदी नहीं दादा चाहिए? हाँ, हम 100% दादा चाहिए। चलिए भैया, इनको भी 100% दादा चाहिए। देखते हैं, अभी तो वक्त है। तमलुक के भाईजान खुलकर बोल रहे थे। मुद्दा विकास का था, मुद्दा बुनियादी जरूरतों का था, जिन्हें लेकर यहाँ के भाईजान दीदी से नाराज दिख रहे थे। तो क्या वाकई अब की बार तमलुक का मुसलमान बदलाव का मन बना चुका है? क्या वाकई यहाँ वो साइलेंट सुनामी आने वाली है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं? इसका जवाब शेख नजीरुल से मिला। अभी उसी वाले पारे में हूँ, पानशिला पास में ही है, कलकत्ता ज़्यादा दूर नहीं है, एक आधा घंटे का रास्ता है। पहुँचेगा चुनाव में? और तो भाजपा लोग आएगा इधर। भाजपा लोग आएगा? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? बंदोपाध्याय? नहीं, मेरा का नाम है शेख नजरुल इस्लाम। शेख नजरुल इस्लाम। और आएगा कौन? आएगा भाजपा। बॉस ऐसा है कि आप हैं मुसलमान और कह रहे हैं भाजपा आएगा, तो दीदी झूठ बोलते हैं क्या? बोलते हैं सारा दीदी सरासर झूठ बोलता है। वो लोग दीदी मॉडर्न लोग को, मुस्लिम लोग को धोखा दे दिया। मुस्लिम लोग को ये टीएमसी वाला जो दीदी सिर्फ गुंडा बना दिया, मुसलमानों को गुंडा बना दिया। क्योंकि जो प्रधानमंत्री आया अभी आज का दिन तक एक प्रधानमंत्री दिखा नहीं जा जो संसद के अंदर विरोधी माने अगेंस्ट पार्टी जो लीडर है उसके लिए आंख का आंसू बहता है। ये बात कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद की जो विदाई का समारोह हो रहा था, तो मोदी जी भावुक हो गए थे। खैर, ये बताइए शेख साहब, क्या चल रहा है माहौल? मोदी जी क्या दरकार है? अरे यार, आप लोगों को कोई कैसेट फंसा दिया है क्या? नहीं, कैसेट नहीं। मोदी जी का दरकार है। आपको मोदी जी पसंद है? हाँ, मोदी जी पसंद है। मोदी जी कार्ड दिया है, गैस दिया है, बैंक। मोदी सरकार आएगा तो अच्छा दिन आएगा। परिवर्तन चाहिए, एकदम परिवर्तन नहीं, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन? हाँ, क्या परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन नहीं, परिवर्तन चाहिए। शेख साहब, मोदी क्या चाहिए? मोदी को चाहिए। मोदी को चाहिए इधर। तो बड़ा गड़बड़ है यार मामला। कह रहे हैं कागज भी दिखा देंगे, हम मोदी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, कोई और तो हो। बंगाल में मुद्दों की सुनामी है, भीषण पोस्टर वॉर छिड़ा है, बेलगाम बम बारूद की गंध फिजाओं में है। लेकिन तमलुक के भाईजान सब जानते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि तमलुक के ज्यादातर घरों में एक ग्रेजुएट है। तो क्या यहाँ का पढ़ा लिखा मुसलमान सियासी दांव पेच को दरकिनार कर क्या वाकई विकास की राह पर चलने वाला है तो किसके साथ? ये बताइए क्या माहौल चल रहा है यहाँ? जो माहौल चल रहा है अभी, तो यहाँ चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए ना। वो बहुत दिमाग वाला है कि ये ममता क्या मांगता, ये खाली गद्दी मांगता है। तो पहले ये तो बीजेपी का साथ था, तो बीजेपी तो गद्दी मांगते हैं। ये ममता बनर्जी तो पहले बीजेपी का साथ था, यहाँ से सीपीएम सरकार को हटाने के लिए। तो ये हम लोग नहीं मांगता। तो मतलब आपको दीदी नहीं दादा चाहिए? दादा चाहिए। शेख मोतियुर रहमान साहब को दादा पसंद है? दादा पसंद है, और दिलीप घोष को पसंद है। दिलीप घोष पसंद है, हाँ। और यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी बंगाली होना चाहिए। यहीं पे अब हम यहाँ से एम फैक्टर का सिलसिला खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि जलाए हैं दिए तो इन हवाओं का ख्याल रखना, ये झोंके हवा के सब दियों को बुझा देंगे। रुकते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।